नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, दिन भर का खबर लेकर हम इस टाइम आते हैं और आपके सारे जितने डाउट होते हैं वो अभी इस क्लास में लिए जाते हैं। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो एक प्रकार का डाउट क्लास ही होता है, जिसमें दिन भर के जितने भी समसामयिक होते हैं वह यहाँ पर दिए जाते हैं। दिन भर में आपके 2 क्लास भी चलते हैं। आज एक केवल क्लास चला, केवल पॉलिटी का, लेकिन दिन भर में 2 क्लास चलते हैं, चाहे एनवायरमेंट का, चाहे पॉलिटी का, चाहे एनवायरमेंट, चाहे सीडीपी का। कल आपका जो क्लास आने वाला है यूपी टेट का साथियों, वो आपका इन्वायरमेंट का एक सेक्शन आएगा, जिसमें जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे और प्लस हिंदी का एक पूरा समास का फुल 300 प्रश्नों का टेस्ट आने वाला है। यानी कि हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आप आके पढ़ सकते हैं जितने टेस्ट सीरीज कराए गए साथियों। कम से कम टॉपिक वाइज में हमने 12-13 कर लिया और बेसिक क्लास भी हिंदी के खत्म हो चुके हैं। अगर बात करें सीडीपी का साथियों, तो सीडीपी के मैक्सिमम 15 क्लास हमने कर लिए हैं। मात्र 4 क्लास हम लगाएंगे मैराथन का और फिनिश कर देंगे साथियों। जुड़े रहना, टेलीग्राम से जुड़ जाना। यहाँ पर हमने जितना सीडीपी कराया नहीं है सारा हमने पीडीएफ दे दिया। वहाँ पर अभी कराया नहीं है उतना, लेकिन सारे पीडीएफ हमने दे रखे हैं। दोस्तों किस पर? करंट हेवन के टेलीग्राम पर। करंट हेवन के नाम से है, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कह लीजिए कि कमेंट बॉक्स में नीचे ही, जहाँ पे आप कमेंट कर रहे हैं इस समय, उसके नीचे ही लिंक दिया है, पिन किया गया है भाई साहब द्वारा, तो उसको फटाफट ज्वाइन हो जाइए साथियों। जिन प्रशिक्षुओं का कहना है कि सर यूपी टेट और सी टेट का मार्कशीट दिखाइए, तो हम दिखाने वाले हैं कल, ठीक है ना। शॉर्ट बनाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे वहाँ पर। यूपी टेट में 119 नंबर है भाई साहब का, और सीटेट में कहें 122 नंबर है भाई साहब का। ठीक है भाई, दोनों नंबर हम दिखाने वाले हैं आपको, दोनों मार्कशीट अपना वो आप देख लेंगे। एक और है जिसमें 100 नंबर गेन किए हैं, लेकिन वो पेपर से पहले दिए थे, तो इस वजह से मतलब कि मान्यता नहीं था, जाकर इसी तरह दे दिया गया। जो प्रशिक्षु देना चाहते हैं वो भी कॉलेज से संपर्क करके फर्जी वगैरह बनाकर अपना दे सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती है। फिर भी उसमें 100 नंबर आया था और करीब 119 और 122 यूपी टेट सी टेट में है। उसको दिखाएंगे कल, शॉर्ट बनाएंगे, आप देखिएगा। कुछ बच्चों का कहना है सर पेट का अपना रिजल्ट नहीं दिखाया। भाई क्यों नहीं दिखाया? हमने डाल रखा है भाई, 74 नंबर है, देख लो ना, उसमें डाल रखा है हमने। स्क्रीन पूरा रिकॉर्डिंग अच्छे से बाकायदे से बनाकर उसका नंबर हमने आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना साथियों। अगर बात करें आज के समसामयिक पे क्या रहने वाला है साथियों, यूपी टेट में क्या ले जाएंगे, मतलब यूपी टेट का जब पेपर स्टार्ट होगा तो उसमें आप क्या ले जाने वाले हैं, मतलब किस प्रकार का पेन होना चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करना है अभी। इसके बाद जूनियर का रिजल्ट आ गया साथियों। हाँ, सबसे बड़ा न्यूज यह है जूनियर का, दोस्तों आपको पता है 17 तारीख को एग्जाम हुआ था। 17 को पता है आपको, 17 अक्टूबर 2021 को एग्जाम हुआ था, और उसका रिजल्ट साथियों अगर कहा जाए रिवाइज रिजल्ट, मतलब कि एक प्रकार से कह लीजिए कि उस पर संशोधित जो रिजल्ट है 10/11/2021 को आएगा। यानी कि आज 8 है तो कल के बाद परसों या इसके बाद दोस्तों फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है 12/11/2021 को आ जाएगा। भाई उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो सिलेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा मोड़ा मिठाई अगर बांटना हो आपस में तो बांट लेना भाई, हमारे तक तो पहुँच नहीं पाएगा, है ना। और बैक वाले प्रशिक्षु इस 2019 और 17-18 बैक वाले प्रशिक्षु 2019 की अगर खैर बात करें तो इस बार यह शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, सारी चर्चा करेंगे साथियों। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। 4th सेमेस्टर एग्जाम से पहले रिजल्ट, हाँ भाई ये तो जरूरी है। देखो जब तक रिजल्ट नहीं आती है 4th सेमेस्टर का, क्योंकि 3rd, 1st और 2nd तो आ गया, अब जब रिजल्ट आएगा 4th सेमेस्टर का उसके बाद ही साथियों, यह पहले एक बात सुन ले, आप लोग इस तरह कमेंट न करें साथियों, एक बात सुन ले, आप लोग डेली अपने डाउट क्लास या आपका डाउट क्लास ही चलता है, जो आपके एक दिन पहले के कमेंट होते हैं वह इसमें लिए जाते हैं। तो आप आज कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट कल लिए जाएंगे, क्योंकि उसमें सोचने का भी तो हमारा अधिकार भाई, हमको सारी चीज़ें आती थोड़े है, उसमें सोचा विचारा जाता है कि बच्चों को क्या संतुष्टिपूर्ण उनको आंसर देना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो आपको सोचा जाता है, प्लस ये दिन की जो दिनचर्या पूरा बीता होता है, क्या क्या सारी चीज़ें हुई होती हैं, वह सारी चीज़ें हम आपको देते हैं साथियों। जिन्होंने नहीं देखा अभी मुलायम यादव जी और सियासी मामला, सियासी जो होता है ना भाई, है उन लोग का एक तरह से कह लीजिए कि चुनाव है ना यूपी में अगले साल भाई, तो अगले साल मतलब कुछ ही दिन शेष हैं, हो जाएंगे, अगले साल हो जाएंगे, तो आप लोग देख लेंगे। अभी हमने शाम को ही डाला था वीडियो, उसी के कारण आपका एक जो सीडीपी का क्लास आने वाला था वो नहीं आ पाया, है ना, वही न्यूज़ था तो हमने सोचा डाल दें। और एक कल आपका अपडेट आएगा जिसमें कि आप एक हफ्ते पहले क्यों डाउनलोड करोगे अपना एडमिट कार्ड, मतलब जैसे आएगा एक हफ्ते के बाद अगर डाउनलोड करोगे तो नहीं होगा डाउनलोड, इसका कारण बताएंगे कल। एक हम वीडियो लाएंगे कल सुबह सुबह, और 2 और आएगा वीडियो, उसमें सुबह सुबह आपका यूपी टेट और सी टेट का जो मार्कशीट है वो आपको दिखाएंगे कितने कितने नंबर पाए। भाई झूठ क्यों बोल दें, बताओ, अगर झूठ बोलना ही होता तो पेट का हम आपको मार्कशीट दिखाते अपना, बताओ नहीं दिखाते ना। तो आना कल,
मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें। अगर कहोगे 100 नंबर वाला भी दिखाने के लिए तो 100 नंबर वाला वो नहीं भाई, कॉल किए घर पे पहुंच गया खटाक से, भाई कोई खतरे की घंटी नहीं यहाँ पर है, ठीक है ना। उसको भी दिखा देंगे 100 नंबर वाला जो बिना मतलब कि अवेलेबिलिटी का दिया गया था, मतलब बिना मान्यता के दिया गया था, भाई साहब का है, वो दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। साथियों सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग यूपी टेट में क्या क्या ले जाएं, इसके बाद आप लोग का लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे, आप लोग का कमेंट भी लेंगे। इसमें यह भी बताएंगे भाई टैबलेट के लिए और जो आपका ये योजना है ना लैपटॉप वाला, उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हमने, देख लेना उसको। और सारी क्लासेस जो बच्चे यूपी टेट की मांग कर रहे हैं, यूपी टेट के सारे क्लासेस, तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखा है भाई। मैथ खत्म, इस बार मैथ का मैराथन लेंगे इस बार संडे को। जो आपका एसआई पूरा एसआई खत्म हो गया, सीआई पर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक मैराथन लेंगे 1.5 घंटे का 2 घंटे का, उसमें पूरा सीआई खत्म करेंगे, वही टॉपिक मेन बचा है बस, और सारे खत्म हो गए भाई। अगर देख लो, अगर पढ़ लिए तो आदमी हो जाओगे भाई। हमने उसमें एक एक वीडियो में एक एक लेक्चर में साथियों मैराथन लगाया है 2 घंटे का, एक 2 घंटे का, एक पे कैलेंडर पूरा खत्म किया है, एक में पूरा घड़ी खत्म किया है, देख लेना, वहां से भी प्रश्न आएंगे, ठीक है। वो आपके सुपर टेट तक काम देगा, सुपर टेट क्या चाहे जिस भी एग्जाम में बैठो काम देगा, देख लेना। बस विश्वास के साथ अगर जुड़े हो ना तो बस अपनी सफलता सुनिश्चित कर लोगे आप। जुड़े रहना, लास्ट तक बने रहना, शेयर करते रहना। हम तो बोल दिए हैं, तो जो बच्चे धरना कर रहे हैं ना, 10 तारीख को धरना है, उसके लिए भी हम चर्चा करते हैं अभी, कब करना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो कब सफल होगा हमारा, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। घबराना मत, साथ बना के रखना, जब तक सांस में सांस है ना तब तक चलेंगे दोस्तों, याद रखना। साथियों पता है ना, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ और फिर लड़ जा अपने औकात के साथ, क्योंकि अगर हार मान लिया तो विकट स्थितियों से, विकट परिस्थितियों से तू घिर जाएगा, उठ नहीं खड़ा होगा, याद रखना साथी। तो लड़ना तो है ही, पल पल लड़ाई है। अब ये मत सोचना हार मान गए, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, ये सब पता है कौन करता है, वह इंसान नहीं होते जो करते हैं, वह केवल कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं जो रोज मरते हैं रोज कटते हैं, ठीक है भाई। तो इंसान हो जो दुनिया में सबसे एक विचित्र तो नहीं कहेंगे, सबसे विस्तृत, सबसे दिमाग का पूरा दिमाग आपके पास है, पूरा एक तरह से दिमाग का विस्तृत प्राणी हो आप, ठीक है। मानव जाति सबसे एक सोचनी प्राणी है, सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकता है, विचार सकता है सारी समस्याओं को, तो आप वैसे प्राणी हो भाई। तो ऐसा काम नहीं किया जाएगा हम लोग के द्वारा, ठीक है। देखिए यूपी टेट में क्या क्या ले जाएं, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए साथी, सबसे पहले जो हम मित्र हैं हमारे, उनके द्वारा भी पूछा गया, सारी चीज़ें बातें हम बताते हैं आपको। यूपी टेट में जो बच्चे बोले ब्लैक पेन ले जाएं कि नीला पेन, देखिए उसमें तो ब्लैक पेन ही ले जाना है आपको, इतना दिमाग में रख लेना। ब्लैक पेन अगर बहुत रेयर कंडीशन में अगर आपका खराब हो गया है उस परीक्षा हाल के दौरान पेपर सॉल्व करते समय, तो आप ब्लू अगर रखे हो तब कर सकते हो वहां पर। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर ब्लैक ले जाते हो तो पार्शियल जो ट्रांसपेरेंट होता है ना, 3 चीज होता है, ट्रांसपेरेंट, लूसेंट और ओपैक बॉडी। तो ट्रांसपेरेंट मतलब एक तरह से पूरी तरीके से झलकना होता है, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, मतलब ट्रांसल्यूसेंट मतलब कि हल्का फुल्का झलकना, जैसे कि आप कागज ले लिए, कागज को तेल में डुबा के निकाल लोगे तो आपको हल्का फुल्का लाइट दिखेगा, है ना। लेकिन पॉलिथीन है तो पूरा साफ साफ लाइट दिखेगा, इसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और ट्रांसल्यूसेंट मतलब हल्का फुल्का दिखना। और ओपैक बॉडी, ओपैक मतलब कि बिल्कुल आर पार प्रकाश की लाइट ना जाना, है ना। तो इस प्रकार जो आपका ब्लैक है ना, ब्लैक जब स्कैन होगा आपका, हमने जो बच्चे ओमआर सीट नहीं भर सकते हैं, नहीं भरे हैं अभी तक, या फिर भरा कैसे जाता है, उसके लिए हमने वीडियो बनाया है आज सुबह ही, उसको देख लेंगे भाई। नहीं तो गलतियां पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ओएमआर सीट जो है गलत तरीके से भरे थे, उनका रिजल्ट ही नहीं अनाउंसमेंट किया गया, खत्म हो गया कहानी उनका। तो कैसे भरा जाता है, क्या क्या गलतियां होती है, हमने एक वीडियो बनाया है। सारी चीजें हम हमारे योग्यता के मतलब कि हमारे जितना पहुंच होगा, जितने हमारे पास शक्ति होगी, सब हम दे देंगे आपको। इतनी तबीयत खराब है, मैडम जी को लेकर बहुत परेशान है, समझ रहे हो। आज से तो पूजा पाठ, कल से पूजा पाठ भी स्टार्ट करेंगे, व्रत वगैरह, है ना। कभी पूजा पाठ नहीं किया है लेकिन अब करेंगे भाई, करेंगे अब, है ना। तो दोस्तों याद रखना, हमको ब्लैक पेन ले जाना है वहां पर। ब्लैक पेन इस वजह से वो मांगते हैं, जैसे स्कैन किए, जब स्कैन करेंगे आपकी कॉपी को, तो कहीं से भी कुछ भी अगर आप अच्छे से फिल किए हो, पूरे गोले को बबल किए हो अच्छे से। हम एक चीज बताते हैं आपको, ध्यान से देखो कैसे बबल करेंगे। जैसे मान लो ये एक गोला है, एक यह गोला है, हमने बता रखा है पूरा आपका ओएमआर सीट पर, अभी आज सुबह वीडियो बनाई थी। अगर आप कलर करते हो तो यहाँ से स्टार्ट करना कलर करने, ऐसे कलर करने स्टार्ट करना, थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ना है, ऐसे स्टार्ट करना, फिर बीच में ऐसे से कर देना अच्छे से, एक भी जगह नहीं छोड़ना है। पहले साइड से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसे करना स्टार्ट करते हो, देखो ऐसे करना स्टार्ट करते हो, लेकिन आप ऐसे कर देते हो या फिर थोड़ी सी बाहर ऐसे हो जाती है, तो बाहर अगर चला गया तो नहीं दिक्कत है, थोड़ा बड़ा, लेकिन अगर ज़्यादा चला जाता है तो दिक्कत हो जाती है। हो सकता है दूसरे वाले बबल पे आपका छप जाए और आपका आंसर गलत हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं।
तो इस प्रकार से वो चेक लेगा ही नहीं, काट देगा। क्योंकि अगर हम किसी भी लाइन के 4 ऑप्शन होंगे ना, 4 बबल बने होंगे, अगर हम यहाँ पे कलर करते हैं, थोड़ा सा बाहर चला गया, अगर इसमें हल्का से भी शो कर दिया ना, तो आपका आंसर चेक कहीं नहीं होगा। चेक तो होगा लेकिन गलत, रॉन्ग हो जाएगा। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन के 2 बबल कर दिए, मतलब कि एक क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका अगर 2 बबल आपने कर दिया तो आपका क्वेश्चन नहीं चेक किया जाएगा, भले इन दोनों में से कोई एक सही हो, आपका क्वेश्चन रॉन्ग ही कर दिया जाएगा। उसमें निगेटिव मार्क्स तो नहीं है लेकिन नंबर उसमें नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें से याद रखना है हमको बबल कैसे करना है, सही तरीका यह होना चाहिए हमारा, ऐसे बिल्कुल साइड से, पहले साइड पे कर ले फिर बीच में आए, ठीक है ना, ऐसे किया जाना चाहिए। एक बार हमारे भाई साहब के साथ क्या हुआ तो बता रहे थे कि उन्होंने जब अभी जॉब पाने के बाद, जो होता है ना जॉब पाने के बाद फिर टेंशन हट जाती है, फिर एक और फॉर्म भरे थे, तो वहाँ पर जब गए तो उनका क्या हुआ, 2 मतलब एक तरह से गलत हो गया, मतलब ये बबल भर दिए और इसके साथ यह क्वेश्चन वो नहीं करना चाहते थे, उनको नहीं आ रहा था, उसमें निगेटिव मार्क्स था, KVS का था पेपर था, तो ये वाला बबल वो भर दिए, है ना, अचानक भर दिए, उनको भरना चाहिए था नीचे वाला, ऊपर वाला भरा गया। भाई गलती में हो जाता है, हमने बताया है, देख लेना, बहुत सारी गलतियां होती हैं, वैसे गलतियां आप भी करोगे, उसको देख लेना कैसे भरा जाता है बबल, ठीक है। अब वो क्या किए, इसके जगह इसको भर दिए, तो पेन जो होता है ना पेन, बस इसको क्या किए, काट के निकाल दिए, गोले को ही काट के निकाल दिए। जब गोले को काट के निकाल दिए तो बाद में रिजल्ट की जब बारी आई, मतलब जब गोले को काट के निकाल दिए भाई, तो यार एक ऑप्शन तो सो ही नहीं करेगा, समझ रहे हो, जो गलत किए थे। और जब रिजल्ट की बारी आई तो उनका मतलब कि रिजल्ट ही गायब, साइड से उनका रिजल्ट ही नहीं सो रहा था, सोच लो, मतलब कि समझ रहे हो ना। अगर वह आज पढ़े होते, मतलब आज उसी पे डिपेंड होते तो आज नौकरी गई ना हाथ से, लेकिन एक पहले से जॉब है उनके पास, तो भैया तो फिर दिक्कत ही नहीं है उनको, मतलब वो निकाल दिए और यहाँ पे जब शो होने लगा, रिजल्ट देखने लगे तो रिजल्ट ही नहीं शो हो रहा है। तो बाद में हम लोग को बताया हाँ ऐसा ऐसे गलती हुई थी, तो बाद में भैया बहुत ज़्यादा दुखी हुए कि शायद अगर एक क्वेश्चन छोड़े होते आज हमको पास तो हो गए होते, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, वैसे कोई खला नहीं ज़्यादा उनको, क्योंकि उनका पहले ऑलरेडी वो जॉब करते हैं गवर्नमेंट, इसलिए दिक्कत नहीं हुआ उनको। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। और बबल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं करना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा भाई, कॉपियाँ रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। बबलिंग थोड़ा हिसाब से करने हैं, आराम से करने हैं, इतना भी डरना भी नहीं है हमें कि नहीं हाँ नहीं करेंगे, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो नहीं, थोड़ा मोड़ा निकल सकता है भाई, सबसे होता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर दूसरे बबल पे शो करने लगे तो उसमें समझ लेना कि आपका नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब एक चीज़ और, आप ब्लैक पेन से ही करोगे, एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जब कापियाँ चेकिंग होती हैं वहाँ पर कंप्यूटर में डाला जाता है, उसमें स्कैनिंग में, तो आपका जो काला रंग होता है ना वो ज़्यादा चढ़ जाता है, नीले में अगर थोड़ा मोड़ा छूट भी जाता है बीच में तो झलकने लगता है, इस वजह से लेता नहीं है। अगर थोड़ी सी बिंदी भी अगर वो काउंट कर लिया, आप कलर नहीं किए, मान लीजिए इस प्रकार से आपने कलर किया, इसको ऐसे कलर किया और बीच में कहीं छूटा रह गया, जैसे देखिए यहाँ पर छूटा रह गया, तो ये स्कैन ही नहीं करेगा अच्छे से, इस पर नंबर ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इस वजह से ब्लैक में थोड़ी सी चांसेस कम होते हैं कि इस प्रकार के छूटे, तो आप ब्लैक ले जाओगे पहली बात है। और अपना जो आपका अगर DLED कर रहे हो तो DLED का मार्कशीट लास्ट सेमेस्टर जो आप पास किए हो, सेकंड वाला, अगर फोर्थ वाले का आ गया तो फोर्थ वाला, जिसके पास पूरा फुल मार्कशीट है चारों सेमेस्टर का, तो आप पूरा अपना मेन मार्कशीट ले जाएंगे। और जनरल भी मतलब एक तरह से स्कैन तो रखे रहेंगे, कहीं से डिजी लॉकर वगैरह में रख लीजिए या फिर कहीं भी रख लीजिए, अपना 10th का 12th का भी डिजी लॉकर में कॉपी करा के रख लीजिएगा पेस्ट, और अपने पास ओरिजिनल मार्कशीट भी रखना है बैग में आपको। बाय द वे अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो तो हो सकता है मांग दे, तो हमें वहाँ पर परेशानियाँ नहीं, हमें वहाँ पर फ्री माइंड से जाना है पेपर देने, है ना। यह नहीं कि अब टेंशन लिए बैठे करे, बगल वाले का देख ली भैया हम तो ले ही नहीं गए हैं अपना मार्कशीट ओरिजिनल, लेकिन सामने वाला जैसे एग्जाम सेंटर पर पहुंचे वैसे पूछे भैया ओरिजिनल लगेगा क्या किसी से, तो बोला हाँ ओरिजिनल लगेगा, तब तक टेंशन हो गया दिमाग में, अरे हम तो ओरिजिनल लाए हैं तो मेरे पेपर से भगा दिया जाएगा। तो इस तरह की टेंशन नहीं पालने हैं, सबसे बड़ी बात यह है, आपको आराम से जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, ओरिजिनल भी ले आना है। अगर आप लड़की हो तो आपके साथ तो जरूर कोई रहेगा, अगर आप लड़का हो तो वहाँ आपका सुरक्षित होगा, सब कुछ सही जगह जमा कराया जाएगा, इसमें डरना नहीं है कि आपका खो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं ले जाओगे तो दिक्कत अगर हुआ, वैसे दिक्कत नहीं होने वाला है, कॉपी दिखाओगे तो हो जाएगा सारा काम, लेकिन अगर दिक्कत हुआ तो बाहर हो जाओगे ना, तो इस वजह से ओरिजिनल ले जाना है आपको अपना, ठीक है भाई। इसके बाद दूसरी बात आ जाते हैं जूनियर का रिजल्ट। भाई जूनियर का रिजल्ट हमने बता दिया दोस्तों, 11 तारीख को आपका मतलब कि एक तरह से रिवाइज आ जाएगा, और 12 को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा भाई, ये हो गया है ना जूनियर एडेड का, ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ और याद रखना, बैक वाले इससे बाहर, एक चीज़ हम अभी बताएंगे आपको, बैक वाले शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे कि नहीं होंगे, 2019 बैच वाले होंगे कि नहीं होंगे, इसका कारण भी बताएंगे, आप लोग का सबसे बड़ा नाकामी होगा। तीसरी चीज़, टैबलेट लैपटॉप योजना, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, जाएगा नहीं कोई, शेयर कर देना अगर भाई मानते हो तो, नीचे टेलीग्राम लिंक है पिन किया गया, उसको ज्वाइन कर लेना। दोस्तों सारे बच्चे यहाँ पर हमारे भाई बहन हैं, ठीक है ना, सारे के सारे,
समझ रहे हो ना, सारे भाई बहन यहाँ पर जितने लोग देख रहे हैं सभी, और जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो भी भाई। तो आप लोग आइए जाइए मत, लाइक कर दिए कम से कम, लाइक तो कम है तो उसमें लाइक कर दिया करिए। देखिए शेयर कर देंगे तो सारी चीज़ें आपका ही सॉल्व होगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, संख्या बल। तो जब भी आह्वान होगा, हमारे द्वारा 2 बार हो चुका है दोस्तों हर धरने का आह्वान, लेकिन एक बार बच्चा 11 आया, एक बार 12 आया, इस बार 10 तारीख को। बहुत सारे यूट्यूबर बना रहे हैं 10 तारीख को, लेकिन 10 तारीख को जाना है कि नहीं जाना अभी हम आपको बताते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करने हैं अपने, हम बता रहे हैं साथियों, ध्यान सुनिए। अब देखिए टैबलेट की बात करें तो हर कॉलेज में, हर स्कूल में, जैसे बात करें अगर आप MBA किए हैं तो वहाँ पे भी, अगर आप सॉरी MBA नहीं MA B.Ed BTC और आपका इंटर और हाई स्कूल और प्लस आपका यूपी मतलब CBSE UP दोनों बोर्ड, इसके बाद ITI पॉलिटेक्निक, इन सबको मिलेगा। MA वाले को भी मिलेगा, BA वाले को भी मिलेगा, BSc UG PG वाले को भी मिलेगा, है ना। तो ये टैबलेट सबके लिए है, लैपटॉप सबके लिए है। ये कब तक इसका लास्ट डेट है, तो 10 तारीख बहुत जगह बोला जा रहा है, लेकिन 10 तारीख नहीं है भाई। देखो जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे कुछ बच्चे हैं जो B.Ed वाले हैं, जो MA वाले हैं, जो आपके BA BSc वाले हैं, ये फर्स्ट सेमेस्टर में अगर फर्स्ट ईयर में अपना ज्वाइनिंग ले रहे हैं, फर्स्ट मतलब कि एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आज ही हमारे पे कमेंट आ रहा, एक तरह से व्हाट्सएप पे मैसेज एक बच्चे ने कर रहा था, एक बच्चे कर रहे थे, भाई कर रहे थे मेरे, कि सर हमारे कॉलेज में बोला गया है कि फर्स्ट ईयर वाले, कहाँ लिखा गया है भाई, उनको न्यूज़पेपर दिखा दो, कल वाला कटिंग दिखा दो उनको, क्यों इसमें साफ साफ लिखा है भाई। इसी वजह से तो डिले हो रहा है थोड़ा सा, लास्ट नवंबर तक मिलेगा। 10 नवंबर तक की बात थी, टेंडर वगैरह बन गया है सब कुछ, अब बटने वाला है भाई। तो उसको थोड़ा न्यूज़ पढ़ो आप लोग भाई, न्यूज़ नहीं पढ़ोगे ना तो दिक्कत होगी। हमने बनाया एक वीडियो, कल आया था 5 बजे शाम को, कल आया था, आज नहीं। और आज जो वीडियो आता है दोस्तों, वीडियो आप जरूर देखा करो, उससे आपको नॉलेज मिलेगा अपडेट वाला। और प्लस जो क्लासेस आते हैं उसको तो लिया ही करो भाई, नहीं लोगे ना तो मन भटकाने से क्या। आप सोचो, आपको अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे क्लासेस दिए जा रहे हैं, सारे अपडेट दिए जा रहे हैं, तो आपको ही फायदा है ना, क्या इधर उधर भटकने की जरूरत है, बताना जरा। और पहली बात है, आपको यूपी टेट का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो 5 साल का प्रीवियस ईयर हमने करा रखा है, कर लेना, अभी 2-3 और कराएंगे, है ना, घबराना मत। आपके 2-3 हम मैराथन क्लास लगाएंगे CDP के लिए, बस ये CDP थोड़ा सा हमारा पीछे है, इसके बाद सारे हम कवर कर लिए हैं भाई। इन्वायरमेंट फिनिश है, 3 लेक्चर और बचा है, 3-4, जैसे कि आपका रामसर साइट पे बचा है एक, और एक झरने झील पे बचा है, बस यही मेन थोड़ा सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब कल एक आपका आएगा इन्वायरमेंट का क्लास, और एक आपका हिंदी का क्लास आएगा। इन्वायरमेंट में हमने बता दिया GI टैग से रिलेटेड आएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन से, यहाँ से 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। और प्लस आपके जो एक आएगा हिंदी का पूरा समास, फुल टेस्ट आएगा, उसको जरूर कर लेना भाई। जो बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे, रिवीजन कर लें। करंट हेवन का टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएं, सारे PDF दे दिए गए हैं। जैसे कि CDP हमने तो कराया नहीं फुल, लेकिन पूरा का पूरा अपना हमने PDF बनाकर उसे दे दिया है आपको, पढ़ लो कम से कम, उसे अच्छा नंबर ला लोगे, मेरे ला लो। अब देखना, अब देखो बैक वाले शिक्षक भर्ती नहीं भर पाए। देखो भाई, शिक्षक भर्ती के लिए पहली बात क्या चल रहा है, सियासी मामला चल रहा है, मतलब कि चले हल न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी, समझ रहे हो ना, यही अब इसमें हाल चल रहा है। पता है किसका, हम बच्चों का। और पहली बात है, इनका हाल क्या चल रहा है, जो सियासी मामले हैं, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। पता है अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं भाई, अगर जिताओगे तो 1 लाख वैकेंसी पाओगे, है ना। और योगी बाबा जी कह रहे हैं, जो 5 साल में कुल्ला करने के लिए लोटा सही से बना पाया अपना, कौन सा लोटा ले जाना है, कौन सा लोटा नहीं ले जाना है कुल्ला करने के लिए, लेटरिंग करने के लिए, तो 51,000 भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं, है ना। निकाल दें भाई, वही बहुत है, उसको क्लियर तो करा लें अब, क्योंकि अब जब अटक जाती है आदमी को ना, तो लटकने लगता है, पता है कि नहीं। तो बस वही इनके साथ हो रहा है ना। अब वही हो रहा है, अब अटका हुआ है, तो बस मतलब किसी तरह 51,000 आ जाए, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, यही बात सत्य है। ये सियासी लीला है, इसमें हमको नहीं आना है, हमको पढ़ते रहना है। कोई भी जीते, सिर्फ हमें एक काम करना है। एक चीज़ याद रखना, आपके जगह से, आपके प्लेस से जो भी अच्छा बंदा हो उसी को वोट देना, पार्टी को देखकर वोट नहीं दिया जाता है, इस बात को याद रखना, नहीं तो 5 साल फटकोगे। कहा जाता है ना, एक दिन उनका 5 साल, एक दिन हमारा 5 साल उनका, मतलब 5 दिन 5 साल की बात करेंगे, तलवे हम लोग चाटेंगे उनका, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन 1 साल मतलब 1 दिन तो उनका हमारा आता है। अभी देखो ना, एक हमने न्यूज़ देखा था, कोई बरेली का था, वहाँ पर कोई बीजेपी का ही पार्टी का था, गया वहाँ पर, पूछा गया उससे कि बताओ भैया किसको वोट दोगे, तो बोला कि इस, मतलब गाली देकर कहा गया, और बहुत भयंकर गाली दी गई वहाँ पर, यहाँ पे नहीं बोल सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, कि इसको क्या दें हम, या तो सही से जो सब्सिडी की बात करते हैं ना, सब्सिडी क्यों, बहुत सारे जगह नहीं दिए भाई, लेकिन दिखाने को है इनका
राजस्व मतलब इनका एक तरह से राजतंत्र है, मतलब कह लीजिए राजतंत्र तो हुआ, लोकतंत्र की बात ही ना करो वहाँ पे, तो अपना मामला दिखाते हैं, दूसरे का नहीं सुनते हैं। ये हर पार्टी की बात होती है, एक पार्टी की बात नहीं करते, सारे पार्टियों की यही हरकत होती है। अभी मुलायम जी कहे कि अगर हम जीते तो 1 लाख भर्ती केवल और केवल शिक्षक भर्ती में निकालेंगे। भाई देख लो, जो 69,000 भर्ती थी ना, वो भी इन्हीं का देन था, और केवल क्लियर कराया गया योगी जी द्वारा, वो भी शिक्षा मित्र वाला था, उसे वो क्लियर करा दिए। कहाँ भर्ती निकाले? उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की तुम 48,000 भर्ती निकाले थे, सॉरी 4800 भर्ती निकाले थे, 4800 4900 वाला भाई तुम्हारा तो था ही नहीं, समझे? जो एक बार बिना मेरिट पे मतलब मेरिट पे आया था, वो भी उन्हीं के समय निकला था, और जो पूरा भर्ती थी वो भी उन्हीं के समय निकला था। दोनों तुम बस क्लियर करा दिए, बोलते हो कि हम भर्ती निकाले थे। तुम तो साला भर्ती निकाले ही नहीं यार, कहाँ भर्ती आया? एक भी भर्ती तो नहीं निकाले, कैसे बोलते हो भर्ती निकाल दिए? झूठा बोलना गंदी बात है भाई, याद रखना। जिंदगी का पहला कपड़ा दोस्तों, याद रखना, जिंदगी का पहला कपड़ा लंगोटा होता है, जेब नहीं, और जिंदगी का लास्ट कपड़ा भी कफन होता है, न कि जेब। लेकिन जिंदगी भर जेब भरने पे तुले रहते हो, जेब भरने के लिए भागते रहते हो। भाई जेब जब कपड़ा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जेब में, तो भरने के पीछे क्यों भागते हो? भाई कम से कम अपना नॉलेज के पीछे भागो बस। यह मत देखो कि हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, बस ये याद रखना चाहिए हमें कहाँ जाना है। अगर उस जगह जाना है तो अगर वह काम उसी लायक आप करोगे, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है भाई, इस चीज़ को याद रखना। और जब तक सूरज चांद रहेगा, याद रखना, झाड़ू पोछा ही लड़कियों का काम रहेगा। लड़कियों के लिए क्या है भाई, वो तो सही है, अपना पढ़ाई भी कर रही हैं और कहीं भी सेटलमेंट हो गई तो झाड़ू पोछा तो करेंगी। ये कहावत है और ये सही बात भी है, जब तक सूरज चांद रहेगा झाड़ू पोछा लड़कियों का काम रहेगा, झाड़ू पोछा ही लड़कियों का काम रहेगा, ये समझ लो। चाहे जितना बड़ा बन जाए भाई, हम देखते हैं ना दीदी लोग हैं, तो कुछ भी हो, घर का काम धंधा करके ही, सारे काम वगैरह करने के बाद ही उनको फुर्सत मिलती है, या फिर ऑफिस वगैरह जाना होता है जब, तो होता है सब कुछ यह चीज़। तो यही सब बातें सत्य हैं लड़कियों के लिए। अब यह मत सोचना कि भाई हमारे लिए सर ऐसा बोलती नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हो। पता है जितना बुद्धिमान और जितनी साहसी लड़कियाँ होती हैं, उतना साहसी शायद ही लड़के हो भाई। देख लो, सारी चीज़ें उठाकर देख लो आप, हर जगह से। सोचो, आ जाते हैं अपने लाइन पे हम। डीएलएड धरना 10 को करने वाले हैं ना आप, है ना, 10 को करने वाले हैं ना। देख लो भाई, अगर 10 को आप धरना देते हो तो बताओ क्या उखड़ने वाला है? कुछ उखड़ेगा? कितना दिन शेष है? कल के बाद परसों ही धरना है, ये तो बोल रहे हो। बहुत सारे यूट्यूबर बना रहे हैं वीडियो, बहुत सारा जगह आप देख रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो, फालतू का है, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। इतना याद रखना, हमने लास्ट नवंबर तक का जवाब दिया है आपको। लास्ट नवंबर 30,000 की फैमिली, 30 से 40,000 की फैमिली अगर आप खड़ा कर देते हो, या फैमिली, तो हम आप साथ चलेंगे और वहाँ पर सब कुछ होगा। जो 18 बैच के और 17 बैच के प्रशिक्षु हैं वह हमारे ग्रुप से जुड़ चुके हैं, लगभग उनका 200, मतलब एक में 130 140 बच्चे हो गए और 150 के आसपास, और एक में 60-70 बच्चे हो गए, है ना। तो इस तरह से वह तो ग्रुप बन रहा है। उनको तो प्रत्यावेदन दायर करवाना है किसी तरह, जैसे पिछली बार 2017 बैच के किए थे, जिनका 3 बार से ज़्यादा, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक आ चुका है, तो चौथी बार उनको मौका मिलना तय है, ठीक है भाई। यह तो हमारे पीएनपी द्वारा, मतलब एक तरह से सीआरटी में प्रत्यावेदन दायर करने के बाद हमारे पास हक हो जाता है कि भाई हाँ हमारी सुनी जाती है, लेकिन ज़्यादा संख्या होनी चाहिए तब, ठीक है भाई। अब याद रखना साथी, एक चीज़ और बताते हैं। बीएड फर्स्ट सेम में बच्चे ने पूछा, बीएड फर्स्ट सेम का सिलेबस क्या ले सर, है ना, मतलब कि सिलेबस में बुक कौन सा ले, तो हम बताएंगे उनके लिए, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, घबराना मत। और दोस्तों, धरने के लिए घबराओ मत, धरना वरना कुछ नहीं करना है हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। धरने के लिए समय बताएंगे, बता तो दिया गया, ऐसा नहीं होता है, कोई योजना होती है, योजना बनाने के बाद अब ऐसे चले गए मुँह उठा के तो कुछ होने वाला है वहाँ, बताना जरा, आपका समय ही तो बर्बाद होगा। कुछ माँ बहनें हैं हमारी जो नहीं आ सकती वहाँ पर, कुछ बहनें हैं जो कि गृहिणी हैं वो नहीं आ सकती, मुझे पता है, लेकिन और सभी लोग तो आ सकते हैं। एक भाई ने मैसेज किया था, सर मैं विकलांग हूँ, तो क्या मेरी वहाँ पे प्रत्यावेदन लेकर जाना, चल कर जाना पॉसिबल नहीं है? विकलांग का मतलब दोनों पैर नहीं उनका। भाई बहुत दुख की बात होती है, देखो साहस कितना है आदमी में। सर मैं भी फिर जाऊँगा, हमने कहा, हमें उनसे बात करनी है भाई, मैसेज उन्होंने छोड़ा है तो हमने जवाब दिया उनको। देखिए उनके अगर घर वाले हैं तो वह देकर जाएंगे, बस ये बातें याद रखना। वो विकलांग के लिए परिस्थितियाँ बहुत विकट हो जाती हैं, फिर भी वो साहसी बने रहते हैं भाई, याद रखना। इस बार यूपी टेट का पेपर होगा ना तो आएंगे, बता देना, जिसका बनारस में होगा हम आएंगे, वहाँ पर रिव्यू करेंगे उनका, घबराना मत। और यूपी टेट सीटेट का मार्कशीट देखना होगा तो हम आपको दिखाएंगे कल सुबह। और 4th सेम का एग्जाम, एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर इसके बाद आपका कमेंट लेते हैं। 4th सेम एग्जाम से पहले रिजल्ट की बात आप कर रहे हो ना, देखो रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक 4th सेम की एग्जाम नहीं होगी तो पक्का है, लेकिन रिजल्ट आने का डेट भी तो कंफर्म है भाई। जो चीज़ें देखिए पीएनपी से हमने लिखित ले लिया, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, उतने ही डेट पे 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है बस,
इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन याद रखना, अगर आप 1 नवंबर को धरना देने गए थे वहाँ पर, अगर एक धरने को बच्चे वहाँ पर जुट जाते हैं तो आज शायद बैक वाले जो प्रशिक्षु हैं, जो 2019 में बैक लेके बैठे हैं, उनका भी एग्जाम बैक वाला 4th सेमेस्टर के साथ हो जाता, तो शिक्षक भर्ती में बैठने लायक हो जाते हैं। लेकिन अब विकट परिस्थिति बन रही भाई। याद रखना, अगर आगे लेट हुआ तो 2023 में एग्जाम होगा भाई। अभी भी नहीं सुधरे तो नवंबर भर का समय दिए, नवंबर बीतने में समय नहीं लगता भाई। अभी फिक्स नहीं है कि 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। अभी तो रिजल्ट की बात फिक्स कर दी गई है, 15 दिसंबर तक आएगा। लेकिन अब यह भी बोला गया लास्ट दिसंबर तक एग्जाम होने की संभावना है 4th सेमेस्टर की। तो 4th सेमेस्टर वाले तैयारी करने लगे जो पास हो गए हैं, और जो 2017 बैच के 4th सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में प्रत्यावेदन दिए थे वो भी अपना तैयारी करना शुरू कर दें 4th सेमेस्टर वाले। और जो बैक वाले हैं, हम उनसे एक बार लास्ट प्रार्थना करते हैं, आपको लास्ट नवंबर तक का डेट देते हैं। अब ये मत सोचना कि लास्ट नवंबर बहुत दिन है, लास्ट नवंबर दिन नहीं, एक दिन में, एक महीने में, बहुत एक महीने को मतलब बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, हम डेट निकलवा लेंगे भाई, है ना। बस आप लोग कम से कम 30 से 40 हज़ार की संख्या में अगर चैनल की फैमिली बना दिए, इस पूरे हमारी फैमिली बन गई 30 से 40 हज़ार की, तब ही हम कुछ कर सकते हैं। अन्यथा 10-12 हज़ार बच्चों में अगर बुलाएंगे भी तो 12 आएंगे, 13 आएंगे, इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला, बताना, कुछ फ़ायदा मिलेगा भाई। वही बुजुर्गों वाली कहावत फिर से हम कहेंगे, चले हल न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। तो बैठे भोजन नहीं मिलेगा, याद रखना। जब तक हल और कुदार नहीं चलाओगे ना, तब तक बैठे भोजन नहीं मिलने वाला है। इतना याद रखना, अगर सामने वाला तुमको कुछ देना चाहता है तो अगर तुम सोए रहोगे तो कहाँ से मिलेगा भाई, मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। तो इस वजह से थोड़ा जग जाओ, अब समय बहुत कम है हमारे पास। अगर नहीं जगे अब भी ना, तो याद रखना वही कहानी होगी लड़कियों के साथ, वो तो हमेशा के लिए सत्य हो जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा वही पोछा वाला काम रहेगा उनका, समझ रहे ना। तो यही बस रह जाएगा उनके पास लड़कों के लिए। जो कुदार और गुदार वगैरह परसा वर्सा नहीं उठाते हैं ना, वो दिन भर रात मतलब पूरी ज़िंदगी में फरसा ही चलाएंगे, फिर खेत में खेती करेंगे भाई। याद रखना, थोड़ी सी संभल जाओ, अब नहीं सुधरे तो भैया नहीं, इतना समझ लो। और एक बच्चा बोला यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का क्लास सर चलाइए। भाई अपनी संख्या बढ़ा लो, हम कराना स्टार्ट कर देंगे, हमको क्या है, हम सारे क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। अब थोड़े से कमेंट लेते हैं आप लोगों का, देखिएगा। सारे बच्चों ने कमेंट किया भैया देखो, पर्सनल चीज़ें भी आप हमसे पूछते हो तो पर्सनल चीज़ों के लिए भी हम आपको जवाब देते हैं, चाहे जिस भी रिलेशन से हो, चाहे वह कोई भी रिलेशन से आप पूछते हो मुझसे, तो हम उसका जवाब देते हैं, देंगे भाई। हाँ भैया, किसका है, निधो बानो का, 5 साल कहाँ थे योगी जी। बिल्कुल, अभी हमने एक वीडियो डाला था कि मतलब ये अखिलेश जी और योगी जी का सियासी मामला वाला, पूरा लीला वाला, सियासी लीला जो चल रहा है इसमें। 1 लाख वो बोल रहे हैं, 51,000 ये बोल रहे हैं। ये तो बोले थे भाई, ये तो 5 साल से बोले, 5 साल कहाँ थे, साले नहीं, सॉरी बोल दिया मैंने। मतलब कि एक तरह से कह दें यह कि साले का मतलब यह हो गया, साले का मतलब एक हमने पार्टी को नहीं बोला, उस पार्टी को बोलते हैं, बोला गया यहाँ पर कि जो काम नहीं करती भाई, उसको गाली देने वाला काम ही कर किया जाता है उसके द्वारा। बताओ, सारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करके रखा है भाई। इसके बाद नीतू यादव जी का कहना है धरना होना चाहिए। बिल्कुल धरना होना चाहिए, लेकिन हमारे पास संख्या भी तो नहीं चाहिए। 12-13 की संख्या क्या करेंगे, बार बार दौड़ना पड़ेगा, मुझे पैसा नहीं है इतना भाई, जेब से पैसा लगाना पड़ता है, जाना आना पड़ता है, टाइम बर्बाद करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें, परेशानियाँ सहनी पड़ती हैं, घर का गाली सुनना पड़ता है, कोचिंग छोड़ना पड़ता है, समझ रहे, पढ़ाई लिखाई बंद करना पड़ता है 1-2 दिन। हमारे लिए 1 घंटे 2 घंटे नहीं, हमारे लिए 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना साथ ही। लेकिन आपके लिए समय निकाल कर वीडियो बनाना हमारे लिए एक जिम्मेदारी हो गई है। अब ये वीडियो रोज़ आता है, डेली आता है 9 बजे, आपके कमेंट के जवाब लिए जाते हैं इसमें। और जो दिन भर की चर्या होती है, दिनचर्या जिसका वीडियो नहीं बन पाता है, वह आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। और दिन भर में जितने क्लासेस आते हैं आप जरूर देखा करो भाई, जितने भी वीडियो लगाए जाते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, आपका हक है उसे शेयर करना। हमने बोला है 30,000, कितना भाई, 30,000, पूरी DLED फैमिली, चाहे जिस भी ब्रांच की हो, चाहे जिस भी ईयर की हो, 30,000 केवल लास्ट नवंबर तक अगर आप कर लिए, तब तो हम धरना बहुत भयंकर कराने वाले हैं। 1,000 बच्चे हमारे तरफ से रहेंगे, 1,000 दिल्ली में हमारे भाई लोग रहते हैं थोड़ा सा, तो 1,000 बच्चे तुम्हारी तरफ से रह जाएंगे उसमें। लेकिन अगर आपने 30,000 तक पहुँचाया तो हम ये कदम उठाने वाले हैं, वरना नहीं। और 1,000 का मतलब समझते हो, अगर 1-2 हज़ार आपकी तरफ से हो गए, 1,000 हमारी तरफ से हो गए ना, तो भाई यहाँ पर ना हमारी बातें क्या, हमारी हर मतलब उठेंगे नहीं वहाँ से भाई। देख लो GD वाले को, देख लो बेचारे सब डटे हैं। आज कौन सा दिन हो गया, आज लगभग 8वां-9वां दिन हो गया उनका, 15 दिन तक लगे रहेंगे वो, 15 दिन के बोला है, 15 दिन तक वह इन लोग का ज्वाइनिंग देने के लिए। ग्रुप डी वाले को देख लो, डटे हैं कि नहीं, वो मानेंगे तभी जब उनका आ जाएगा, मतलब उनका मांग पूरी हो जाएगी। इस तरह आप लोग को भी लगना पड़ेगा भाई, दिल में जिगरा में खून है ना, तो याद रखना यह काम करना है 30 से पहले, मतलब इस वजह से हम 30 से पहले कराना चाहते हैं कि भैया, क्योंकि अगले हो सकता है आपका वो लग जाए, चुनाव का माहौल हो जाए तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी।
जाना आना मतलब दुश्वार हो जाएगा। अगर लग जाएगा आचार संहिता तो मारे पीटे जाओगे, और भयंकर तरीके से मारे पीटे जाओगे। कोई हमारी जो मूल कर्तव्य है ना, मूल अधिकार है, वो सब खत्म हो जाएगी फिर अगर मारे पीटे गए तो वहाँ पर, क्योंकि लगा दिया जाता है उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें, धारा वगैरह लगा दिए जाते हैं बहुत सारे, है ना। तो जिसके कारण हम वहाँ पे नहीं भटक ही नहीं सकते। और उस उतना बड़ा संगठन लेके जाना मतलब समझ रहे हो, बलवा वगैरह का शिकार हो जाएंगे हम लोग। सर 5 से अधिक लोग जहाँ पे खड़े हुए बलवा मारेंगे सब दौड़ा के। 146, 148, 149 ये सब धारा पढ़ो, 150, 156 उसमें पता चल जाएगा। तो बस यही चीज़ है, 30,000 तक कर लिए तो लास्ट नवंबर तक हम चलेंगे आपके साथ, वरना उसके पहले कुछ मत बोलना, बस शांत बैठे रहो, पढ़ाई लिखाई करो। बस हम तो यही कहते हैं जिनका बैक लगा है, पहले 30 नवंबर के पहले जब तक आपका 30,000 हमारी फैमिली नहीं हो जाती है तब तक हम कोई कदम नहीं उठाने वाले भाई, क्योंकि हम बार बार हार नहीं देखना चाहते भाई। 2 बार हो गया, एक बार तो मान लो कुछ सुना भी गया, अगर इस बार गए होते अच्छी संख्या में तो शायद कॉमन नंबर भी दे दिया गया होता, है ना। आपका जो पेपर का डेट है वो भी अनाउंसमेंट हो गया होता इसी दिसंबर में, समझ रहे हो ना, नहीं तो फिर भोगोगे भैया बहुत। और जो बच्चे स्कूटनी के फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका बता दें, स्कूटनी का जो फॉर्म है 10 दिसंबर तक आएगा, 10 दिसंबर तक आएगा। जो बच्चे स्कूटनी में 1-2 नंबर से मतलब उनका रुका हुआ बैग, तो अगर उनका निकल गया तो फिर सीधे 4th सेमेस्टर का पेपर देंगे भाई, है ना। अनिल कुमार जी का कहना है हेल्प मी, बैक वालों का मैथ में कुछ करिए सर। क्या कर सकते हैं भाई बताना, हम तो किया ना, हमने तो किया ना जो करना था। हमने 2-2 बार आपको वहाँ पर मतलब बहुत सारे बच्चे गए 2-2 बार, 11-12 बच्चे कम नहीं थे, 11 बच्चे ने ही अपना काम करवा लिया रिजल्ट का, उनका रिजल्ट आ गया, पेपर होने का, समझ रहे हो भाई। तो थोड़ा सा संगठन में रहो और साथ दो सर का भी और इस पूरे फैमिली का भी। शेयर इतना करो ना जो आपको अच्छी वीडियो लग जाए, जैसे कि हमने बनाया है या लैपटॉप वाला, इतना शेयर कर दो कि आ जाए बच्चे बहुत ज़्यादा घूम घाम के, कहीं से कई स्ट्रीम के बच्चे आ जाएँ, समझ। जो पॉलिटी का क्लास आता है उसे इतना शेयर कर दो, जो मैथ के क्लासेस है सारे, इन्वायरमेंट के मैक्सिमम क्लास हैं, ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्लास हैं, जो आपके धरना वाले क्लास आते हैं, कम से कम इतना शेयर करो ना, 10-15 बार 20 बार रोज दिन में शेयर करो यार, सारे क्लासेस एक एक करके शेयर करो। स्टेटस लगाओ, भाई को, फूफा को, फूफी को, सबको मारो शेयर। कैसे नहीं आएंगे बच्चे यार, वायरल होने में समय नहीं लगता है, सिर्फ अगर आप चाह लोगे तो। देखते हैं, दम है तो आज रात तक करा दो। अनिल कुमार जी भैया बता दिया। पल्लवी विश्वकर्मा जी कहना सर बैक वालों का 4th सेमेस्टर पेपर कब होगा? जल्दी जल्दी तभी होगा बहन, जब आप, हम तो बता देते हैं, अगर आप उसके पहले आपको धरना करना है किसी के नेतृत्वकर्ता में तो आप जाओ करो। देखो सबसे बड़ा नेतृत्व अपना होना चाहिए, अगर आप नेतृत्व कर रहे हो ना तो आप, हमारी जरूरत है ही नहीं आपको यार, आप जाओ बच्चों को जुटाओ धरना करो, साफ बातें हैं। लेकिन थोड़ी सी एक योजना होनी चाहिए पूरी, अगर योजना के साथ जाओगे तो वहाँ से कोई भगा ही नहीं सकता आपको। 1 तारीख हमने सोचा था पूरा बना लें प्लान, लेकिन प्लान बनाने के बाद भी बिखर गया, तो हमको लगा अब हमको नहीं करना चाहिए सब, क्योंकि बच्चों का टाइम बर्बाद होता है, जो कम से कम आते हैं उनका तो टाइम बर्बाद ही होता है, जो घर में दुख के बैठे हैं, ना ही कुदाल चलानी उन्हें, ना ही हल चलाना है, सिर्फ बैठे बैठे माला जपना है, तो ऐसे लोग किसी काम के नहीं रहेंगे भाई। देख लेना जो आए थे ना 12 के 12, वो बहुत जल्द सफल हो जाएंगे, याद रखना। वो तो फिर से बैग का पेपर भरेंगे, होगा तो निकाल लेंगे या फिर कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन आप लोग क्या करोगे, हिम्मत ही नहीं है ना, तो हिम्मत नहीं रहे इसी तरह आगे देखना। बस हमको तो 30,000 चाहिए, यह आ गया तो लास्ट नवंबर तक धरना फिक्स 100% फिक्स, बहुत बिजोड़ धरना होगा भाई। और लास्ट नवंबर को अगले दिन लिखित ले लेंगे कि आपका भी पेपर बैक वालों का दिसंबर में होगा, इतना समझ लेना। तब तक बैठे रहेंगे, लिखित लेकर आया जाएगा। और यह भी लिखित लेकर आएंगे जिस प्रकार 4th सेमेस्टर वाले बच्चे प्रमोट होंगे जो इस समय दे रहे हैं पेपर, भाई 4th सेमेस्टर का पेपर होगा इसका मतलब 3rd में वो प्रमोट हो गए भाई, साफ साफ बात है भाई। दिसंबर में जब उनका डेट आ गया 4th सेमेस्टर का, तो मतलब इसका मतलब क्या निकाल सकते हो आप बताना, फिर से 3rd का देंगे क्या हो? 3rd का नहीं देंगे, 100% 3rd का नहीं देंगे, क्योंकि यूपीटेट भी मान हो गया उनका, 4th सेमेस्टर में भी आ गए, अब वो सीधे सीधे 4th का देंगे बस लास्ट एग्जाम, फिर उसके बाद वो क्लियर करने के बाद सीधे सुपर टेट देंगे। वो तो तय है, उनका रिजल्ट सुपर टेट की वैकेंसी के पहले पहले आ जाएगा, लेकिन आप रह जाओगे पीछे भैया, है ना, याद रखना साथी। तो अपने लिए सिर्फ आप हो, कोई नहीं है। बस हम तो कहते हैं हमारे साथ चाहते हो तो 30,000 बस लास्ट। अनिल जी का कहना है 2018 बैच का बैक पेपर जल्द किया जाए सर जी, बिल्कुल किया जाएगा, पहले प्रत्यावेदन वगैरह कर दिया जाए। हम आप संख्या जुटा रहे हैं ना, जब भी होगा आपका पेपर, इधर समझ लीजिएगा साथियों, जो जिनका 3 बार बैक है, जब भी होगा उनका 2021 वाले साथियों के साथ 2018 वालों की बात कर रहे हैं, अगर उनका किस प्रत्यावेदन सुना जाता है ना, स्वीकार लिया जाता है, तो उनका जब भी एग्जाम होगा 2021 बैच के 1st सेमेस्टर के साथ होगा। ब्यूटी यादव जी भाई, वाह ब्यूटी यादव जी, जिसका फिर से बैक लग गया है वो 4th सेमेस्टर का एक पेपर दे सकते हैं? जिसका फिर से बैक लग गया है, नहीं भाई देखो इसमें भी हम नहीं कर सकते दे सकते कि नहीं, वैसे तो नहीं देना चाहिए हमारे समझ से, क्योंकि ऐसा कोई नोटिस नहीं है। हाँ
सर टेट का इंग्लिश क्लास, भैया बताओ पल्लवी जी, टेट का इंग्लिश क्लास स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा मैम की है ना कुछ गड़बड़ हो गया है भाई, दिक्कत हो गई है, बात तो थोड़ी सी कम है ना। और मतलब यह दिक्कत नहीं हुआ है, हम लोग अलग थोड़े हुए हैं, मतलब कि सारी चीज़ें हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, इस वजह से थोड़ी सी बात वगैरह कम हो गई है। करेंगे जब भी करेंगे उन्हीं से करेंगे, वरना किसी से नहीं करेंगे भाई, याद रखना। और ज़बरदस्ती तो नहीं है उनसे हमारा, लेकिन है एक दिल की लगाव है, याद रखना। अगर प्यार एक तरफा है ना तो ही बहुत बेहतर है, बहुत बेजोड़ प्यार है, वो कभी कोई छीन नहीं सकता भाई। लेकिन अगर आदमी सामने वाला करना चाहता है, अगर घर से दबाव कुछ है तो थोड़ा सा देख लो, थोड़ा वेट कर लो। वेट क्या, हम तो ज़िंदगी भर वेट करने वाले हैं। हम तो कल मंगलवार है ना, कल से उनके लिए व्रत भी रखेंगे भाई। हमने पूजा पाठ तो कभी दिल से नहीं किया, लेकिन उनके लिए कल से दिल से करेंगे। और जब तक वो नहीं आ जाते हमारे पास ना, तब तक वो व्रत छूटेगा नहीं, है ना, तब तक व्रत रहेंगे भाई। एक बच्चे ने पूछा है, अभी हम बता रहे हैं, हमने उसके कमेंट को याद कर लिया है। सर क्यों नहीं, जब इतना ही प्यार करते हो, अगर वो नहीं बात करना चाहती तो छोड़ के ले भाई, ऐसी बात ना करो, ठीक है ना, नहीं तो हम ब्लॉक कर देंगे तुमको भाई। वो हमारी बहुत कुछ है ना, हमारे लिए जो इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख रहे हो मुझे, तो उन्हीं का देन है, इतना समझ लो। एक माँ का हाथ और एक उनका हाथ हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस लाया है, ठीक है ना। आज मैं कुछ पेपर वगैरह क्लियर करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए कल यूपी टेट सी टेट का दिखाएंगे, तो सिर्फ उन्हीं का देन है। ये पेट का हमने अच्छा नंबर स्कोर किया, उतना अच्छा तो नहीं, हमारे मन नहीं भरा, लेकिन 74 नंबर आया पेट में, उन्हीं का देन है, माँ का। लेकिन जो इस प्लेटफॉर्म पे आप हमें देख पा रहे हो, ये मैडम का देन है, मैडम। और जो चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाया, और हर समय हवस की बात नहीं होती है दिल में, ठीक है, कुछ बातें होती हैं साथ चलने की। तो उन्होंने मुझसे कहा है वेट करने के लिए, तो हम उनका ज़िंदगी भर के लिए वेट करेंगे जब तक उनका ना नहीं आ जाता है। अगर वो खुशी खुशी ना कहती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर किसी की दबाव में कहती हैं तब भी उनको छीन लाएंगे हम, है ना। बस वह स्वीकार कर लें मुझे, उसके बाद बस मेरे पास आ जाए दौड़े दौड़े, उसके बाद तो सब कुछ होगा भाई, है ना, समझ रहे हो ना। तो जब पैसा रुपया होता है पास में ना, तो सब कुछ मन करता है, समझ रहे हो ना। जब पैसा रुपया नहीं होता है तो आदमी सामने वाला ठुकरा ही देगा। कुछ ऐसे कर लो ना कि सामने वाला कुछ कर ही न सके, देखना सभी लोग एक दिन मान जाएंगे। बस जिस दिन कमाने लगो, अच्छे पोस्ट पे हो जाओ, बस दुनिया यही आपकी सफलता देखना चाहती है। आपकी नाकामी कितने आप हार माने हो, यह नहीं देखेगी। अगर आप एक दिन 10-100 हार के बाद एक दिन जीत जाते हो ना, तो सबसे बड़ी जीत आपकी वही होगी। सभी हार नहीं पूछेंगे आपसे कितनी बार हारे, जीत गए एक बार ना, वही बहुत बड़ी होती है। बस जीतना है हमें। और रही उनकी बात, उनको तो आना ही है मेरे पास, वो तो बोले हैं, और हम उनका ज़िंदगी भर इंतजार करेंगे भाई, है ना, कुछ भी हो जाए उनका कॉल तो आना है, तय है। 100% लिख के देते हैं, दिमाग में है, कल से व्रत भी स्टार्ट कर रहे हैं प्रभु हनुमान जी का। भाई इसके बाद मनीष जी का कहना है थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम देना पड़ेगा कि बाइक वालों को, हो सकता है। देखो 2% तो मानते हैं, ये 2% 100% में कब बदल जाएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर आप 30,000 तक, मतलब कि हमारी संख्या नहीं बढ़ी, अगर धरना नहीं हुआ अच्छे से, तो समझ लेना फिर क्या हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। आप 2022 में बैक हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद अवनी जी का कहना है, अवनी अनु का कहना है 2018 बैच का बैक पेपर की बारे में बताएं सर प्लीज़, तीसरे बार मौका मिलेगा पेपर देने का। बिल्कुल मिलेगा भाई, 100% तो नहीं कहेंगे श्योर के साथ, लेकिन यह जरूर कहेंगे जब आपका संख्या बल हो जाए 400 से 500। हमारे पास 200 बच्चे हो गए लगभग दोनों ग्रुप मिला के, है ना, व्हाट्सएप पे। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन अगर वो हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाते हैं तो 400-500 बच्चों का हमने गुट बनाकर उन्हीं को भेजेंगे वहाँ पर SCRT। और जो जाएगा बस उसी की प्रत्यावेदन स्वीकार किया जाएगा। जिस प्रकार से 2017 बैच का स्वीकार किया गया था, उनका एग्जाम 4 सेमेस्टर के साथ होने वाला दिसंबर में, तो बस ऐसे ही आपका भी होगा और आपको चौथा चांस मिलेगा। अवनी जी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तारा माँ का फिर से आगे कमेंट, अच्छा ये तो ठीक है, उनके पहले का था ना, बस इतना ही कमेंट था भाई, इतने बच्चों का। और एक बच्चा और है भाई, है ना। देखो भाई, हम तो बार बार आपसे कहेंगे कि आप बिल्कुल भी अपने ऊपर विश्वास करो, बस यही हम तो कहना चाहेंगे, अपने ऊपर विश्वास करो। अब कोई क्या कर सकता है, कोई आपको छोड़ के जाता है, कोई नहीं छोड़ के जाता। जैसे कि अगर हम किसी की बात कर लें, किसी भी कपल की बात कर लें, तो आपने पर्सनल बातें पूछी हैं अपनी, मतलब अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बातें पूछनी चाहिए। देखो हम ये क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं लाते हैं, ये जो डाउट क्लास है उन बच्चों के लिए लाते हैं जो अपने 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 लाइफ से भी परेशान हैं। तो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो हमसे। हमें कोई भला कहे, बुरा कहे, कोई कमेंट करे गलत सलत, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका काम है, वो करते हैं, उनकी वो सोच है, मानसिकता बनी हुई है आदमी की। आदमी गलत चीज़ों पे, अगर एक तरह से यही अगर नाच गाना यहाँ पे चलता होता ना, तो देखते कितनी भीड़ होती है यहाँ पर, बहुत भीड़ होती है। लेकिन जो चीज़ें लाइफ से जुड़ी हुई, जो पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, आदमी को नहीं पसंद आता है। दिन भर में बेहतरीन इस बार पॉलिटी का क्लास चलता है, देख लो, ज्योग्राफी का बेहतरीन क्लास पूरा PDF, मतलब एक तरह से प्लेलिस्ट में सजा दिया गया है। करते हो कभी इन्वायरमेंट का देख लेना, हम ही कराए हैं। तो हर क्षेत्र में अगर आदमी थोड़ी ज्ञाता है, थोड़ा हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन एक विशेष क्षेत्र उसका होना चाहिए। हमारा विशेष क्षेत्र है स्टडी का, लेकिन थोड़ी मोड़ी जानकारियाँ हमको हर क्षेत्र से हैं, तो बस उसी से हम आपको अनुभव रूप से अपना बताते हैं भाई। तो याद रखना
लाइफ में किसी के साथ मत खेलना, या आप इसके लिए नहीं बने हो, आप सिर्फ उसके लिए बने हो जो आपको एक बार पाने के बाद जब खो देना तो बहुत पछताए। इतना याद रखना, जब भी आपको कहीं भी देखे बहुत रोए, तो आप इसलिए बने हो। आदमी को अपनी कमी दिलाने के लिए आदमी के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए, चाहे वो दो कपल ही क्यों ना हो। याद रखना, कपलों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक दिन विश्वास के साथ जुड़े रहो और एक दिन मिलना तय है, इस प्रकार से जुड़ो। एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की लाइफ में जो होते हैं ना, घटिया किस्म की बातें, वही होता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता है ना। तो बस यही कहना चाहेंगे, आप लोग पढ़ाई करो और धरने की बात ना करो भाई। धरना तभी होगा जब इतना हमारे पास आएंगे बच्चे, इतना तभी हम तो आगे बढ़ने वाले कदम, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। और कल आपको यूपी टेट का सी टेट का मार्कशीट दिखाने वाले हैं, उसको देख लीजिएगा। और कल आपको ये भी बताने वाले हैं कि एक हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड क्यों डाउनलोड करेंगे। और कल 2 क्लास भी आएंगे दिन में, एक आएगा आपका इन्वायरमेंट का, एक हिंदी पे समाज का पूरा फुल 300 प्रश्नों का टेस्ट कर लेना। सारे टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज है, हिंदी का भी कर लोगे ना तो एक भी शायद प्रश्न छोड़ के आओ, 30 में 30 करके आओगे सारे में। थोड़ा सा देखना अच्छे से, तो मतलब 120 तो करके ही आओगे, 120 नहीं तो 115 प्लस 120 प्लस ही आएगा आपका। सारे क्लासेस बस करते रहो, दोहरा लो, रिवीजन कर लो मैथ वगैरह के। मैथ के इस संडे का जो क्लास आने वाला है आपका CI पूरा मैराथन आएगा, है ना। 2 घंटे 2.5 घंटे का क्लास होगा, उसमें CI पूरा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। धन्यवाद।